तो लास्ट क्लास मैंने आपको एंगुलर एसएचएम बता दिया था, फिजिकल पेंडुलम भी बता दिया था मैंने। हाँ राइट। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। मैं आज जो डिस्कशन करना चाहता हूँ दैट इज एनर्जी मेथड। सी पुराशीष, एनर्जी मेथड क्या है कि समटाइम्स देयर आर क्वेश्चंस व्हिच कैन नॉट बी सॉल्व्ड यूजिंग एंगुलर एसएचएम और लाइक लीनियर एसएचएम। तो हम एनर्जी मेथड यूज करते हैं, वी यूज एनर्जी मेथड जब, और ये जनरली सिचुएशंस होता है जब दोनों कॉम्बिनेशन होता है, व्हेन देयर इज अ कॉम्बिनेशन। सो सपोज हमारे पास एक, लेट्स टेक अनदर सिचुएशन, ये सिचुएशन दिस विल बी मोर एप्रोप्रिएट। एम और के, इसका आपको पता है कि क्या होगा टाइम पीरियड, यू नो दैट। We are trying to find not by force method but by energy method. So in energy method, the step 1 you will write in equilibrium. So in equilibrium there will be mg kx naught. Kx naught is equal to mg. Step 2, displace it by x and write down the total energy equation. So हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। फाइन, टोटल एनर्जी, और ये जो होगा ये कांस्टेंट, एसएचएम में टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। सो आई कैन राइट टोटल एनर्जी E as kinetic energy plus potential energy of spring plus potential energy of gravity, because there are two forces acting, conservative forces acting. So हमें दो potential energy में से break करना। So total energy will be like half mv square, कुछ भी velocity v है when it is at a distance x. Let's say आप जो कह रहे हैं कि मैं x नीचे की तरफ ले रहा हूँ, तो आपका कहना एकदम सही है कि अब जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो यदि मैं स्प्रिंग का ले रहा हूँ, स्प्रिंग इलोंगेट हो रहा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के x नॉट प्लस x होल स्क्वायर माइनस हाफ के x नॉट स्क्वायर, क्योंकि इतना जो एनर्जी है दिस विल टेक पार्ट इन एसएचएम। इसके अलावा जो एनर्जी हाफ के x नॉट स्क्वायर है वो हमेशा स्प्रिंग में रहेगा ही रहेगा, whether it is doing SHM or not, it doesn't matter, half kx naught square will always be there. So I am writing down the energy of SHM. इसीलिए एनर्जी ऑफ एसएचएम में जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है दैट इज हाफ के x नॉट प्लस x स्क्वायर माइनस हाफ के, ठीक है। एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी माइनस mgx, क्योंकि वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से x नीचे आ रहा है, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी इज mgx, ये एनर्जी हो गया, क्लियर है यहां तक? सो नाउ व्हाट आई कैन डू, I can simplify this expression, that is half mv square plus half k x naught square plus x square plus 2x naught x minus हाफ के बाहर चला गया, ये x naught square हो गया minus mgx, got it? So this x naught square gets cancelled out. Right. So energy is half mv square plus this is 2 gets cancelled out, this is k x naught x minus mgx. इधर तक समझ में आया गुराशीष? So अब लास्ट स्टेप है इसे डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट इट E with respect to time. So E का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो डिफरेंशिएशन E कांस्टेंट है तो इसीलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, राइट। और इधर की तरफ हो जाएगा हाफ m 2v dv by dt, हाफ k 2x dx by dt plus k x naught dx by dt minus mg dx by dt, right.
So I can write 0 is equal to half, और ये कट जाएगा तो ये जाएगा MVA, dV by dt को A पुट कर दिया हमने, ठीक है, और इधर भी 2 गेट्स कैंसल्ड आउट, तो दिस इज KXB हो गया, राइट। फिर उसके बाद KX0B हो गया, और ये MGB हो गया, so V everywhere I can remove it, so 0 is equal to MA plus KX plus KX0 minus MG, ये भी कट गया because KX0 equals to MG है, हाँ राइट। so I can write MA is minus KX, A is minus K by M into X, so omega is K by M under root, so time period is 2 pi under root M by K.